Friends, welcome to our today's video. Today I will do the exercise 7.2 of Math Science and Technical Learning book at 3 by edition. Okay, so friends, let's start. Okay, so friends, अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, अगर x एंड y वेरी करते हैं इनवर्सली. पिछली एक्सरसाइज में हमें कहा गया था कि अगर x एंड y वेरी करते हैं डायरेक्टली, एंड इस बार हमें कहा गया है इनवर्सली. सो अब देखो, ये वालों को हमने वैल्यू इनकी फाइंड कर दिया, वो कैसे करेंगे. सो अब देखो, अब मैं उसी को बता देता हूँ कि सभी के जो, जैसे कि अभी यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, सभी के अगर हम उन सभी को मल्टीप्लाई करें सो हमारा आंसर उतना ही आएगा जितना पहले का है. जैसे कि 3 × 10 30 आ रहा है, सभी का सेम ही होगा मल्टीप्लिकेशन. 5 को किसी ऐसे नंबर के साथ करना है जिसका भी 30 है. सो देखो, सबसे पहले इसको मैं ले लेता हूँ x1, इसको ले लेता हूँ y1 एंड इसको ले लेते हैं x2. सो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं x1. सो ये कैसे फाइंड करेंगे, 30 में से हम डिवाइड कर देंगे 5 दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए. सो हमारा दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, 6. ओके, सो ये है हमारा x1 = 6. अब हम फाइंड करते हैं y1. सो अब देखो, y1 15 को किसी ऐसे नंबर के साथ करना है ताकि हमारा आंसर 30 आ जाए. 30 को 15 के साथ हम डिवाइड कर दें. वैसे तो हम पता ही है कि 2 आएगा. सो y1 हो जाएगा 2. एंड अब x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर 60 है, हमने ढूंढना 30 है. सो हम इसको किसके साथ करेंगे, हम इसको करेंगे 1/2 के साथ. 60 × 1/2. देखो 60/2 आ जाएगा. एंड उसके बाद इसको कट कर यहाँ पर आ जाएगा 30. x3/2 है जो, वो है 1/2. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट. ओके सो फ्रेंड्स, अभी मेरा बी पार्ट है. सो बी पार्ट में सबसे पहले हम वो जरूर लिख लेते हैं, जैसे ये है y⁻1, ये है x⁻1 एंड ये है y⁻2. सो अब देखो, हमने ये तो लिख लिया है. अब सबसे पहले कौन सा आता है, y⁻1 आता है. देखो पहला नंबर, हम पहले दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन गिन लेते हैं. 2 × 7 कितना होता है, 14. मतलब कि इसका आंसर भी होना चाहिए 14. 4 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना ताकि हमारा 14 आए. सो हम किसके साथ करेंगे, हम डिवाइड कर भी देख सकते हैं. वैसे तो मुझे पता है 14 के साथ 4 अगर हम कर दें 12 के ऊपर जाएगा. ओके, एंड यहाँ पर बच जाएगा 2. अब यहाँ पर हमने पॉइंट वाला 0 1 डाल दिया इसके साथ, एंड ये 5 पर आ जाएगा. 3.5 आएगा हमारा आंसर. सो देखो 3.5 हमारा आंसर आ चुका है. सो y⁻1 है जो, उसको हमने कैसे लिखना, उसको हमने लिखना है 14/4 = 3.5. एंड अब मैं करता हूँ x⁻1. सो x⁻1, अब देखो यहाँ पर 35 है, ये ज़्यादा बड़ा है उससे. सो अब इसको किस नंबर से करेंगे, हम इसको हम कर सकते हैं हमारे 0.4 से. बट मैं एक बार कर भी दिखा देता हूँ आप सबको. यहाँ पर कर दिखा देता हूँ. 35 को अगर हम कर दें हमारे, जो कि 14 से डिवाइड करना है 35 को, ये देख सकते हैं आप सभी. सो अब देखो, अब हमने मतलब 0.4 ही आएगा, उतना मैं कह रहा हूँ कि 0.4 हमारा आंसर आएगा. सो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 14/35 = 0.4. अब हम फाइंड करते हैं y⁻2. 14 है. सो अगर पहले से ही 14 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन में अगर 56 लोग एक वॉल को पेंट कर सकते हैं 42 डेज में, सो 168 लोग उस वॉल को कितने डेज में पेंट कर सकते हैं. सो हमने वो फाइंड करना है. जैसे कि आप देखो, हमारा क्या रूल होता है, जो कि 56 × 42 = 168 × क्वेश्चन मार्क को हम ले लेते हैं y, क्योंकि इसको y ही लेके, क्योंकि ये नीचे है. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y. सो अब देखो, यहाँ पर अब ये हमारा y है. सो अब हम क्या करेंगे,
जो इधर की साइड ये मल्टीप्लाई करता है उधर जाकर डिवाइड का हो जाएगा। 56 मल्टीप्लाई 42 168। अब देखो वो आएगा हमारा आंसर y। इसको इसके साथ काट दिया, जो कि सबसे पहले हमारा आंसर यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया हमारा जो भी है 4। एंड 4 आने के बाद अब हमने इसको 56 के साथ कर दिया। 56 पर यहाँ पर आ जाएगा 14 एंड अकेला 14 बचेगा, मतलब कि 14 डेज है हमारा आंसर। 168 लोग उस वॉल को पेंट कर देंगे 14 डेज में। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सो थर्ड क्वेश्चन में अगर 3 वुमेन एक साथ इकट्ठे काम करें सो उनको एक साड़ी को एम्ब्रॉयडर करने में 90 मिनट्स लग जाते हैं। बट अगर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही काम 15 मिनट्स में करना हो तो कितनी वुमेन्स रिक्वायर्ड होंगी। सो हमने वो फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले हमको 90 मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा, वो होगा इक्वल 15 मल्टीप्लाई y के। अब देखो 15 इधर की साइड आ जाएगा रेसिप्रोकल होकर, यहाँ पर हो जाएगा 270 एंड यहाँ पर हो जाएगा 15। सो अब 15 यहाँ पर इसके साथ कट जाएगा, सो 18 आ जाएगा हमारा y। अब देखो अब तो हमें इतना पता चला है कि 18 वुमेन हमें चाहिए वो साड़ी को एम्ब्रॉयडर करने के लिए। बट उन्होंने क्या पूछा था कि कितनी एक्स्ट्रा वुमेन रिक्वायर्ड है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 18 वुमेन में से 3 वुमेन माइनस करना पड़ेगा, जो यहाँ पर था 18 वुमेन में से 3 वुमेन माइनस करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 15 वुमेन, मतलब कि 15 वुमेन और रिक्वायर्ड है। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन में एक कॉन्ट्रैक्टर ने 42 लेबर्स को मतलब कि पैसे दिए एक बिल्डिंग को वाइट वॉश करने के लिए 63 डेज में। सो अगर वो जो कि लोग होंगे, जो लेबर्स होंगे, अगर वो 7 और आ जाए उनके साथ, जैसे कि अब 49 हो जाए, 42 से 49 हो जाए, सो उनको कितने डेज लगेंगे हमारा पूरी उस बिल्डिंग को वाइट वॉश करने में। सो हमने फाइंड कर रहे हैं। अब देखो हमें इतना तो पता है कि ये दोनों इन्वर्सली वेरी करते हैं। सो हम 42 मल्टीप्लाई 63 इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई y हो जाएगा। 49 को हम उधर ही साइड भेज देंगे। अब 42 मल्टीप्लाई 63 अपॉन 49, ये 7 के ऊपर चला जाएगा सबसे पहले, तो ये 7 एंड ये जाएगा 6 के ऊपर। अब 7 को अब हम भेज देते हैं इसके साथ 63 के साथ, जो कि आ जाएगा हमारे 9 के ऊपर। 6 9 जा कितना हो जाता है 54। सो अगर 7 और लोगों ने उनको ज्वाइन किया सो उनको लगेगा 54 डेज उस पूरी बिल्डिंग को वाइट वॉश करने में। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 5th क्वेश्चन है। तो 5th क्वेश्चन में एक बस है जिसकी की स्पीड पर आवर है 65 किलोमीटर, उसे लगेंगे 10 आवर्स एक डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए। अगर उसने 13 आवर्स लिए उस डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए, सो उसने उसकी स्पीड कितनी थी वो हमने फाइंड करना है। अब ये दोनों इन्वर्सली वेरी करते हैं, उतना हमें पता है। सो हम इन दोनों को इधर साइड वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इक्वल होगा इधर साइड वालों को मल्टीप्लाई से 13 मल्टीप्लाई x। सो अब देखो अब हम 13 के इधर साइड ट्रांसफर्स कर देंगे 65 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 13, जो कि अब मैं क्या करूँगा 13 को 65 के साथ कर दूंगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 एंड यहाँ पर इज इक्वल टू x है। 5 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 50। सो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर वो चल रहा था, वो है हमारा x की जगह पर 50 किलोमीटर पर आ रहेगा। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 6th क्वेश्चन है। सो 6th क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ गर्ल्स ये हैं, जैसे कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स 45 है। सो उनके लिए एक स्टैक है फूड का, जो कि वो 60 डेज़ में ख़त्म कर देती है, मतलब कि 2 मंथ में। अब 100 डेज़ के लिए कितनी गर्ल्स एक स्टैक ऑफ फूड को खाएंगी। सो अब देखो वो हमने फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए करना पड़ेगा क्यों इन्वर्सली ये वाले वेरी करते हैं। सो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 60, वही होगा इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई x, या क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं हम। मैं इस बार क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। सो 45 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 100।
सो अब देखो 0 एंड 0 कट के एंड यहाँ पर आ गया 6, ये चला जाएगा 3 के ऊपर एंड ये चला जाएगा हमारा 5 के ऊपर। 5 को 45 के साथ कर दिए, यहाँ पर आ जाएगा 9, 9 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाता है 27। सो 27 गर्ल्स खा सकती है वो स्टैक ऑफ फूड 100 डेज में। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 7th क्वेश्चन है। सो 7th क्वेश्चन में 88 काउस ग्रेज करती है 36 डेज में। अगर 12 काउस हो सो वो कितने डेज में ग्रेज करेंगे, हमने वो फाइंड करना है। सो अब देखो ये इन्वर्सली वेरी करते हैं, सो हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे सो उनका आंसर सेम ही आएगा, 12 मल्टीप्लाई वाई ऐसे होगा। ओके, 88 मल्टीप्लाई 36, अब देखो अपॉन 12 कर दे क्योंकि मल्टीप्लाई वाला उधर जाएगा डिवाइड बन जाएगा, वो आ जाएगा हमारा आंसर वाई, तब आएगा हमारा आंसर वाई। सब देखो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 88 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम 88 को 3 के साथ करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 264, मतलब कि 12 काउस ग्रेज करेगी 264 डेज पे। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 8th क्वेश्चन है। सो स्पीड पर आर है 6 किलोमीटर पर आर, मतलब कि जैसे कि अब राहुल साइकिल करता है इस स्पीड पर 20 मिनट्स में वो अपने स्कूल तक पहुंच जाता है, एंड वो कितनी स्पीड पर साइकिल करेगा अगर उसने 15 मिनट्स में पहुंचना हो अपने स्कूल तक। सो हमने वो फाइंड करना है। सो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों करते हैं इन्वर्सली वेरी। सो हम 6 किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 मिनट से, वो होगा इक्वल टू 50। हम क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं यहाँ पर x डाल देता हूँ। सो वो होगा 15 मिनट्स मल्टीप्लाई x, जो कि अब देखो 15 को उधरली साइड में पहुँचा दूँगा ट्रांसफर कर यहाँ पर आ जाएगा 15, जो कि होगा इक्वल टू x। 15 एंड 20 कट जाएंगे, 20 बचेगा 4 एंड 15 बचेगा 3। सब हम 3 को 6 के साथ कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाता है 8 किलोमीटर पर आर होगी राहुल की साइकिल की स्पीड, ताकि वो 15 मिनट्स में अपने स्कूल को पहुंच जाए। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड बाय बाय।